जब एरन को पता चला कि उसका फ्यूचर क्या है, तब एरन ने उसे चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसे पता था कि वो दुनिया को तबाह करने वाला है, उसे पता था कि वो दुनिया को बर्बाद करेगा, उसे पता था कि वो खुद को एक मॉन्स्टर बना लेगा, और उसे ये भी पता था कि इस दुनिया का एंड कैसे होगा। लेकिन फिर भी एरन ने कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं की। वो उसी रास्ते पर चलता गया जो उसने देखा था। सो चलो पता लगाते हैं कि क्या एरन हेल्पलेस था या फिर उसने अपनी मर्जी से अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट कर लिया था। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, अटैक टाइटन की पावर्स क्या है। अटैक टाइटन अपने इनहर्टर्स को फ्यूचर मेमोरीज दिखा सकता है, मतलब पास्ट से फ्यूचर दिखा सकता है और फ्यूचर से पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसी वजह से अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में टाइम लीनियर नहीं बल्कि एक लूप में चलता है। जब एरन ने फ्यूचर देखा तो उसने ये नहीं देखा कि अगर मैं चाहूँ तो अलग रास्ता ले सकता हूँ। एरन ने ये देखा कि ये सब होने वाला है, ये सब मैं करूंगा और मेरा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और यहाँ से एरन के दिमाग में एक बहुत ही डेंजरस थॉट आता है, अगर मैंने फ्यूचर देखा है तो इसका मतलब ये फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि एरन अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है, नहीं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एरन करेगा वही फ्यूचर होगा। लोग बोलते हैं कि एरन ने फ्यूचर को चेंज करने का ट्राई ही नहीं किया, लेकिन सच ये है कि एरन ने ट्राई किया था। एग्जाम्पल देखो, जब एरन मार ले गया और उसने वहां पे रमजी को बचाया, उस सीन में एरन रोता है और बोलता है मैं खुद तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। इसका मतलब एरन ने उस मोमेंट पे सोचा शायद मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ, इसीलिए उसने रमजी को बचाया। लेकिन बाद में रमजी भी रंबलिंग का शिकार हो गया। तो इन सारी चीजों से एरन ने एक चीज देखी, मैं चाहे कितना भी ट्राई करूँ एंड वही होगा जो मैंने देखा है। लेकिन जरा आयरनी तो देखो, एरन पूरी सीरीज में चिल्लाता है आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम, लेकिन असल में एरन खुद सबसे बड़ा गुलाम बन चुका था। वो गुलाम था फ्यूचर का, मेमोरीज का, डेस्टिनी का और अटैक टाइटन का। और जब एरन ने फ्यूचर देखा वो खुद ही जेल बन गया। उसका दिमाग हर बार बोलता है कि ये होने वाला है या वो होने वाला है, और जब तुम्हें हर स्टेप पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो तुम उसे कैसे रिबल करोगे, क्योंकि रिबल तब होता है जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन जब एरन ने डिसाइड किया कि यही मेरी डेस्टिनी है, तब एरन ने अपना फ्यूचर एक्सेप्ट कर लिया और उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और हमारा आज का सबसे डार्क पार्ट, एरन ने बस फ्यूचर नहीं देखा बल्कि उसे चूज भी किया। एरन ने एक्चुअली देखा दुनिया का डिस्ट्रक्शन, रंबलिंग, अपनी डेथ और मिकासा के हाथों उसका एंड, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यही रास्ता पैराडाइज को बचा सकता है। एरन का लॉजिक सिंपल सा है, या तो मैं दुनिया को मार दूंगा या फिर ये दुनिया मेरे लोगों को मार देगी। और जब एरन ने फ्यूचर देखा जहां वो दुनिया को मार रहा था, तो वहीं एरन को अपना जवाब भी मिल गया। ग्रीशा का सीन याद है, जब एरन पास्ट में ग्रीशा को मैनिपुलेट कर रहा था, वहीं से एक लाइन सब साफ कर देती है। ग्रीशा बोलता है देख फ्यूचर को तुम नहीं बदल सकते, ये सब एरन ने डिसाइड किया है। मतलब फ्यूचर का विक्टिम ग्रीशा नहीं था और ना ही ज़ीक और ना ही दुनिया, फ्यूचर का मास्टरमाइंड एरन खुद था। इसीलिए एरन फ्यूचर को चेंज नहीं करता बिकॉज वो फ्यूचर एरन ने खुद लिखा था। लेकिन एक जगह जहाँ पे फ्यूचर टूटा वो था मिकासा का डिसीजन। एरन ने अपने फ्यूचर मेमोरीज में बस एक चीज को अनक्लियर रखा, उसका एंड किस इमोशंस में हुआ। एरन ने ये देखा कि मिकासा उसे मारेगी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मिकासा उसे किस फीलिंग के साथ मारती है। और जब मिकासा उसे लास्ट में किस करती है, वही डेस्टिनी में एक इमोशनल क्रैक आता है। मतलब फ्यूचर फिक्स था लेकिन इमोशंस वो अनप्रिडिक्टेबल थे। और यही है एओटी का मैसेज, एक्शन फिक्स हो सकते हैं लेकिन इमोशंस वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। बाकी हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।